नमस्कार, ज्ञान एक खो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काल पुरुष की तीसरी राशि के बारे में चर्चा करेंगे, मिथुन राशि। अर्थात अगर आपके लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है या फिर 3 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपका मिथुन राशि हुआ, और लग्न में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन लग्न हुआ। तो दोनों मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मिथुन राशि के जातक कैसे होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे नंबर की राशि को जो मिथुन है उसको संचार का, छोटे भाई बहनों का जिम्मा दिया गया है, पराक्रम का जिम्मा दिया गया है, अपनी बात को समस्त दुनिया के सामने रखने का। क्योंकि वाणी का भाव दूसरा होता है 2 नंबर की राशि, तो वाणी का सुख 3 नंबर की राशि से देखने को मिलता है, अर्थात दूसरे से दूसरा 3 नंबर की राशि। तो ये आपके संचार की भी राशि है। आपके धन जो आप है उसको कैसे भोगेंगे, कैसे सुख करेंगे, उसकी भी राशि है। अगर इसी में चंद्रमा चला जाता है तो आप संचार को, अपनी बात को दुनिया के समक्ष रखने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है। अर्थात अपनी बात को हर जगह आप बड़ी दृढ़ता के साथ, एकदम नई नई जानकारियों के साथ रखते हैं। जैसे किसी भी अगर सभागार में ये लोग चले जाएं तो औरों की तरह नीरस भाषण नहीं देते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी, नया ज़माने की सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ एकत्रित करते हुए ये लोग भाषण देते हैं। इसीलिए इनके साथ बैठ के वार्तालाप करना आपको नित्य नया नया इन्फॉर्मेशन मिलता है। बुध मिथुन राशि का मालिक है। इसमें मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों का संबंध आता है, अर्थात मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्रों का संबंध आता है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो यह 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच आता है। इसकी जाति मनुष्य होती है। पश्चिम दिशा का स्वामिनी और रंग हरा, चमकदार, शुद्रवर्ण तथा रात्रि बलि राशि होती है। इस राशि के व्यक्ति बड़े ऊंचे कद, लंबे बाल एवं भूरे रंग वाले होते हैं। ये अधिकतर तकनीशियन और हर कार्य करने में निपुण होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हर जगह से जुटा लेते हैं। क्योंकि राहु का भी इस राशि में प्रभाव होता है। ये सदा विवादों में घिरे, अय्यासी और संगीत के प्रिय होते हैं। ये दुख सुख में एक जैसे रहते हैं, अर्थात छने रुष्टा छने तुष्टा, मतलब कभी तुरंत गुस्सा हो गए तुरंत मान भी गए। ये दुख सुख में एक जैसे रहते हैं। और इन व्यक्तियों का शुभ दिन बुधवार, सोमवार और शुक्रवार तथा पन्ना रत्न शुभ माना गया है। साथ ही साथ 3 से अगर आप देखें तो शुक्र भी इस राशि वालों के लिए अच्छा माना गया है। इनका भाग्य अंक 5 होता है। यह काल पुरुष की तीसरी राशि है। 60 डिग्री से 90 डिग्री तक अवस्थित है। अगर आप देखें इसका सांकेतिक अक्षर तो मिथुन का की, कु, ध, अंग, छ, के, को, हा। अब आइए समझते हैं इसके फलों के बारे में। मिथुन राशि के जातक अपने ही विचारों में उलझा रहता है, अर्थात ये द्विस्वभावी राशि है। एक ही साथ इसमें व्यावहारिक, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक ही साथ चलते रहता है, और दूसरे साइड कल्पना शक्ति और रचनात्मक चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो जब तक ये डिसाइड ना कर पाए कि कौन सा चीज़ हमें हावी करना है, कौन सा चीज़ फॉलो करना है, ये दोनों विचारों के बीच मध्य में पिसता रहता है, उलझा हुआ रहता है। यह पश्चिम दिशा का द्योतक है। चूँकि बुध का जो धातु है वो पारा है, मतलब मरकरी है। इन जातकों का स्वभाव गर्मी की तरह ही ऊपर नीचे होते रहता है। छने रुष्टा छने तुष्टा, अर्थात तुरंत ये गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ये मान भी जाते हैं, अर्थात इनका क्रोध अधिक समय तक नहीं चलता है। राजकुमार वाला स्वभाव होता है, ना किसी से परमानेंट मित्रता, ना किसी से परमानेंट शत्रुता, अर्थात इनका कोई बच्चों वाला स्वभाव होता है, ना इनका कोई इनका परमानेंट शत्रु नहीं होता है। हालांकि इनमें अद्भुत क्षमता ये होती है कि दूसरों की मन की बात ये पढ़ लेते हैं आसानी से। दूरदृष्टि होती है इनकी, बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी होते हैं। अधिक चतुराई से कार्य करने वालों में दक्ष होते हैं। क्योंकि बुध है तो ज़्यादा हार्ड लेबर वाला काम तो नहीं करेंगे, लेकिन बोलने में, वाणी में, बुद्धि प्रयोग में ये काफ़ी दक्ष होते हैं। व्यापार बुद्धि की विशेषता है। परंतु इस राशि में जो मिथुन राशि है, इसमें बीच में आद्रा नक्षत्र आता है जो राहु का है। उस नक्षत्र के जातक व्यापार में अनाड़ी सिद्ध होते हैं। हाजिर जवाब एवं फुर्तीले होते हैं ये लोग। जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है, हर चीज़ को, नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं और उसको समझ भी लेते हैं, क्योंकि बुध इनको समझ देता है। जुड़वा प्रतीक चिन्ह वाले होने के कारण इसमें आकर्षक और दोस्ताना होते हैं, अर्थात ये अकेले
का जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। अकेले में ये थोड़े अशांत महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं। ये इनको कोई ना कोई चाहिए वार्तालाप करने के लिए, बोलने के लिए, अपनी वाणी को रखने के लिए। वाणी प्रबल होती है, परंतु अगर क्रूर ग्रहों की अगर इस पर दृष्टि पड़े या फिर इनसे संबंध बने तो वाणी कर्कश हो जाता है और वाणी थोड़ा जैसा आप चाहते हैं सौम्य वाणी रहे वैसा वाणी न होकर थोड़ा कर्कश वाणी हो जाता है। हालांकि ये जितने अच्छे बोलते हैं, जितने अच्छे वक्ता होते हैं, उतने ही अच्छे श्रोता भी होते हैं। इसीलिए वक्ता अच्छा वही होता है जो श्रोता अच्छा होता है, अर्थात जो सुनने की क्षमता रखता है वही आपको नॉलेजेबल बात भी बोल सकता है। जो सिर्फ ज़्यादा बोलेगा वो आपको अच्छा ज्ञान नहीं दे सकता। इनमें ज्ञान के भंडार होते हैं क्योंकि श्रोता अच्छे श्रोता होते हैं, सुनने की शक्ति अच्छी होती है। जिस वार्ता में शामिल होते हैं केवल साधारण बातें ना होकर सूचना प्रधान वार्तालाप होता है। हमेशा नवीन सूचनाओं से लैस रहते हैं। नए नए दोस्त की आसानी से बना लेते हैं क्योंकि बच्चों वाला स्वभाव है, किसी के प्रति कल छपट ज़्यादा रहता नहीं है, तो ये नए नए दोस्त अच्छे बना लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से इनको मित्रता होती है और अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान भी होता है। द्विस्वभावी राशि का ये द्विस्वभाव जो राशि व्यवहार है इसका प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनकी सबसे बड़ी खामी यही होती है कि अनिर्णय की स्थिति रहती है। ये अंत समय तक भी निर्णय जल्दी नहीं ले पाते हैं, यही इनकी एकमात्र समस्या है। क्योंकि एक ही समय में दो चीज़ इनके दिमाग में चलते रहता है, प्रैक्टिकलिटी और इमेजिन। इसी पसोपेश की वजह से अनिर्णय की स्थिति में क्या करें क्या ना करें की स्थिति में फंसे रहते हैं। कभी कभी विचारों से भरपूर होते हैं, मनमोहक, साथ ही साथ गलत ग्रहों के अगर असंगत पड़े तो सतह पर विरोधाभास भी होता है। किसी एक कौशल में ये पारंगत होते हैं, अर्थात इनके पास कोई ना कोई एक ऐसा कौशल होता है, कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें पारंगत होते हैं। ये विषय जो विषय चुनते हैं उसमें अद्भुत समझ रखते हैं, उसे एक नया दृष्टि से सोचते भी हैं। इसमें इनके दिमाग में जोखिम भरे विचार आते रहते हैं। हालांकि कैरियर के से संबंधित निर्णय लेने पर इनकी क्षमता पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि होते हैं ये बहुत ज्ञानवान, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैरियर के मामले में इन्हें थोड़ा सहना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है। जल्द नहीं सुलझने से ये लोग विचलित हो उठते हैं। मिथुन राशि के जातकों के साथ रोमांस करना दिलचस्प होता है, साहसी और मज़ेदार होता है, क्योंकि नित्य नए नए एक्टिविटी करते रहते हैं और जिस ग्रह का प्रभाव है उसके हिसाब से इनकी एक्टिविटी बदलती रहती है। क्रूरता में क्रूर, अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो इनका रोमांस भी क्रूर होता जाता है। हालांकि चंचल लापरवाह रवैया के कारण कई दिलों को तोड़ता भी है। थोड़े शक्की स्वभाव के भी होते हैं। रूढ़िवादिता को तोड़ना अच्छा लगता है इन्हें, क्योंकि ये संचार की राशि है। ये दूसरे जो पैतृक राशि होता है उससे एक कदम आगे बढ़ के ये दुनिया को संचार देने का, दुनिया को देखने का एक तरीका है, नज़रिया है इस राशि में। तो दुनिया को जिस तरीके से नए नए चीज़ बदलते हैं ये लोग, नए नए चीज़ों को जल्दी अपना लेते हैं। तो पुरानी चीज़ों, रूढ़िवादिता को तोड़ने में इन्हें अच्छा लगता है, तो उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं, असाध्य प्रेमी होते हैं। ये तो प्रेम किसी से कर लेते हैं, लेकिन कोई इनसे प्रेम करवा ले ये थोड़ा डाउटफुल रहता है। इन्हें रात्रि में भोजन न करने की सलाह दी जाती है। अब ये थोड़ा अलग दृष्टिकोण से एक चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने वृष राशि में चर्चा की थी कि चंद्रमा अगर वृष राशि में चला गया, अर्थात आपके दूसरे राशि में चला गया, धन भाव में राशि चला गया, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा यहाँ पर तीसरे राशि में चला गया है, अर्थात संचार की राशि में चला गया है, छोटे भाई बहनों की राशि में चला गया है, पराक्रम में चला गया है। तो अब इस जातक में जो मेन मुख्य जो चीज़ें होंगी, जो प्रमुखता से सामने आएंगी, वो है संचार, अपनी वाणी को लोगों के बीच पहुंचाना, प्रवचन करना। दूसरा इसमें आएगा कि पराक्रम, अपनी पराक्रम से अपनी बात को मनवाना। कोई ना भी सुन रहा हो तो वहाँ पर भी अपनी वाणी को धैर्य से और एकदम प्रबलता से रखना, एकदम नए नॉलेज के साथ कि लोग हमें सुने। हालांकि ये राशि के जातक जो होते हैं वो काफ़ी ज्ञानवान भी होते हैं और नए नए लोगों की समझ रखते हैं, नए नए चीज़ों की समझ रखते हैं। इनमें अगर अनिर्णय की स्थिति को हटा दिया जाए तो काफ़ी अच्छे होते हैं। इस राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है। शनि व शुक्र मित्रवत होते हैं। लंबा सुगठित शरीर होता है, शरीर इनकी अच्छी होती है, घुंघराले बाल भी होते हैं, भरा हुआ चेहरा होता है। मानसिक प्रवृत्ति में कभी कभी अनिर्णय की स्थिति के कारण विकल, बेचैन, उत्तेजित हो जाते हैं। ये शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वास्थ्य से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, लेकिन अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, अर्थात
ये अत्यधिक क्रियाशील मतलब हार्ड लेबर नहीं कर पाएंगे। ये अपनी वाणी और सशक्त भाषा पर पकड़ रखते हैं, इसलिए विदूषक का काम, बोलने का काम अच्छे कर लेते हैं। ये लोग दिमाग लगाने का काम अच्छा कर लेते हैं और कभी कभी अशुभ प्रभाव में डगमगा भी जाते हैं। चालाक होते हैं, परिवार से इनको लगाव होता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा इनका नॉर्मल ही रहता है। अगर आप देखें काल पुरुष की जो 10वीं राशि है वो इनके अष्टम में चली गई है, अर्थात रिसर्च के फील्ड में चली गई है। तो ये रिसर्च के क्षेत्र में जाएं तो ज़्यादा सफल हो सकते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में जाएं तो ज़्यादा सफल हो सकते हैं। अर्थात जो गुप्त चीज़ें हैं उन चीज़ों में अगर ये इन अपना बिजनेस बनाते हैं तो ज़्यादा सफल होते हैं। ये रहा आज का मिथुन राशि। मिलते हैं कर्क राशि के साथ। धन्यवाद।